बड़े अरमानों के साथ थोड़े से सिक्के लेकर विमलावती शॉल खरीदने आई थी। इसका क्या दाम है? बस 10 सिक्के का है जी। बहुत महंगी बोल रहे हो। इतनी महंगी दुशाला कौन लेता है विजयनगर में? मैं लेती हूँ। हाँ? विमलावती महिला की चमक दमक देखती रह गई। क्या रेशम की साड़ी थी, दोनों हाथों में ऊपर तक सोने की चूड़ियाँ। ये कोई और नहीं, राज ज्योतिष की पत्नी थी। अब उसके सामने विमलावती को कौन भाव देता? विमलावती राज ज्योतिष की पत्नी की ऐसी आओ भगत देखकर जल भुनकर सीधी अपने घर पहुंची। पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। एक एक दो दो के सिक्कों में चील कौओं की कहानी लिख के खुश होते रहोगे? कुछ ऐसा काम करो जिसमें सिक्के ही सिक्के हो। तुम ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते? भविष्य बताना हंसी का खेल है क्या? यहाँ कलम चलाकर कहानियाँ लिखते हो, वैसे ही वहाँ ये पासा फेंक के बना देना कोई कहानी। स्त्री हट के आगे तो बड़े बड़े हार जाते हैं। कमलेश कहाँ तक टिकता? कमलेश अपना झोला लेकर मार्केट में आता है। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले है और चबूतरे पर एक कोने में ज्योतिष का बोर्ड लगाकर बैठ जाता है। जानो अपना भविष्य, जानो जानो अपना भविष्य जानो। सुबह से दोपहर हुई, लेकिन कोई अपना भविष्य जानने के लिए नहीं आया। कमलेश घर जाने के लिए उठा ही था कि रुको ना भैया, रुको। मैंने अपने पति की दी हुई बहुत कीमती अंगूठी घुमा दी है। क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं ही तो बता सकता हूँ। पासा फेंक के बना देना कोई कहानी। और फिर कमलेश पासा फेंकता है। कहाँ मुसीबत में फंसा दिया विमलावती ने। ये फांसा देख के क्या बताऊं इस महिला को। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। ये तो माचिस की डिबिया जैसा है। माचिस? हाँ, माचिस। हाँ, माचिस। मुझे याद आया, मैंने माचिस की डिब्बी में अंगूठी छुपाकर अलमारी में रख दी थी। धन्यवाद भैया। ये लो भैया, मेरी तरफ से ये भेंट रख लो। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न तिकना तिकना, कित कित कितना कित कित कितना दिखता न दिखता न तिकना तिकना। देखा, पूरे महीने भर भी कागज पे कलम घिसते ना, तब भी इतनी आमदनी नहीं होती जितनी एक दिन में हुई है। चोरी हो गई। ये अफरा तफरी चोरी की वजह से थी। किसी ने राजमहल से हीरे जवाहरात से भरे पूरे 40 डब्बे चोरी किए थे। राज ज्योतिष भी चोर का पता नहीं लगा पाए। और कौन है हमारे दरबार में जो चोरों का सुराग पता लगा सके? महाराज,
ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति था जिसे कमलेश ने अंगूठी का पता बताया था। फिर क्या? फौरन उस युवक को दरबार में पेश किया जाए। अरे कौन हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे यही है वो युवक महाराज। हमने सुना है कि तुम बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हो। बताओ, राजमहल में चोरी किसने की? स्मरण रहे, भविष्यवाणी गलत हुई तो काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। जोर का झटका है, जोरों से लगा, लगा। बेचारे कमलेश की खटिया खड़ी हो गई। वो कोई ज्योतिष तो था नहीं, लेकिन महाराज से ये कैसे कहता? अपनी पत्नी को कोसते हुए उसने फिर पासा फेंका। क्या दिखता है युवक? तीन? क्या 3 चोरों ने मिलकर चोरी की है? हाँ महाराज। वो किस दिशा में गए हैं बताओ। 3 दिन का समय दीजिए महाराज। जाओ, दिया समय। लेकिन अगर 3 दिनों के बाद भी तुम चोरों और खजाने का पता नहीं बता पाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानते हो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कमलेश ने 3 दिन का समय चोरों का पता बताने के लिए नहीं, घर के पकवान खाने के लिए मांगा था। वो ज्योतिष तो था नहीं, लेकिन जानता था कि 3 दिन के बाद तो उसे काल कोठरी की हवा खानी ही पड़ेगी। कमलेश काल कोठरी की हवा खाने से पहले अपने मन पसंद लड्डू खा लेना चाहता था। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। हम भाग नहीं सकते। नहीं विमला, कोई फायदा नहीं। बस 3 दिन ही है मेरे पास। अब तो रोज ये बचे हुए 3 लड्डू खाऊंगा और महाराज से क्षमा मांगकर खुद ही काल कोठरी में चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ चोरों को भी इस बात की भनक थी कि कोई महाराज को उनका पता बताने वाला है। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मूंगी, अगर उसने सचमुच महाराज को हमारा पता बता दिया तो? ना किसी ने हमें महल में जाते देखा, ना वहाँ से कुछ चुराते देखा, फिर वो कैसे हमारा पता बता सकता है? चोरों की मंडली में तय हुआ कि वो कमलेश के घर पर नजर रखेंगे। पहला, ये तो गया, अब बस 2 बाकी है। कमलेश लड्डुओं की बात कर रहा था, लेकिन चोरों के साथी को लगा कमलेश ने उसे देख लिया। अगली रात दूसरा चोर कमलेश पर नजर रखने आया। आज दूसरा भी गया जी। उसकी अगली रात चोरों का सरदार खुद सच्चाई का पता लगाने के लिए आ गया। मजा आ गया विमला, ये आखिरी लड्डू भी गया। देखा मूंगी, कितना शातिर है ये। हम जैसे छोटे चोर उसके लिए लड्डू है। कल मैं महाराज को सारी सच्चाई बता दूंगा। चोरों को लगा कमलेश उनका पता महाराज को देने वाला है। माफ कर दो भाई, हमसे गलती हो गई। महाराज को कुछ मत बताना। यहाँ कमलेश को पता चला कि वो 3 दिनों से जिन 3 लड्डुओं की बात कर रहा था, चोरों को लगा वो उनकी बात कर रहा है। कमलेश का लक बाय चांस इस बार भी चल गया था।
चोर वहाँ से चोरी के खजाने का पता बताकर उल्टे पैर भागे। महाराज, मेरी सारी शक्तियाँ सीमित है। अब मैं या तो आपको चोरों का पता बता सकता हूँ या लूटे हुए खजाने का पता। बताइए, आप क्या पाना चाहते हैं, चोर या खजाना? ये अगर ऐसा है तो हमें खजाने का पता बताओ। खुश होकर उन्होंने कमलेश को राज ज्योतिष का पद देना चाहा, लेकिन कमलेश जानता था कि लक बाई चांस चलता है, हरदम नहीं। क्षमा करें महाराज, मेरी सारी शक्ति इस खजाने को ढूंढने में चली गई है। मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। उसके बाद कमलेश ने फिर कभी भविष्यवाणी नहीं की, न उसकी पत्नी ने ही जिद की। सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not joke.